तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पावर। आज अपन लोग देखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलरेडी अपन लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में और लेक्चर नंबर 12 में। तो जिन्होंने नहीं देखा है उसे सर्च करना इलेक्ट्रिक एनर्जी या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या आप सर्च करोगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। एक बात यहाँ पर मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, यहाँ का लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है आपका NCERT HC वर्मा, जहां पर ईच NCERT और ईच HC वर्मा का क्वेश्चन इन्वॉल्व करा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द ईच लेक्चर आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलता है, जहां पर हम ईच क्वेश्चन का कुछ आपको हिंट दे देते हैं। तो मे भी यहाँ का लेक्चर बड़ा हो सकता है एज कंपेयर टू योर थिंकिंग। तो आप अगर लेक्चर को स्लो लगता है तो लेक्चर को आप फास्ट करके देख सकते हो। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT बुक और HC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो। है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको दोनों बुक का यानी NCERT और HC वर्मा का बुक आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और इस लेक्चर का भी नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया क्लास 10th का लेक्चर नंबर 15। क्लास 10 लेक्चर नंबर 15 फिजिक्स। तो आज अपन लोग देखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हेडिंग लगाइए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर अपन लोग ढेर सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कि कैसे जो घरों में जो बिजली लगते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड से कितना इलेक्ट्रिक फीस आता है वो अपन लोग को पे करना पड़ता है। तो वो आज अपन लोग पूरा इसका डिस्कशन आज देखेंगे। तो देखो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 14 में अपन लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि पावर इक्वल टू क्या होता है। तो पावर इक्वल टू आप लोगों ने देखा था P इक्वल टू W/T देखा था। यानी P क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो ये अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भी कुछ डाउट है या जो भी कुछ क्वेरीज है या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कॉन्टेक्ट अस करके एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करो। चाहे वो प्रॉब्लम का हो, जो ईच एंड ऑफ द लेक्चर में आपको कुछ प्रॉब्लम मिलता है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कॉन्टेक्ट अस करके एक ऑप्शन है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो पावर इक्वल टू क्या हुआ? W/T। और आप क्या जानते हो कि तो जो भी हमने वर्क करा वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है या वर्क किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो एनर्जी में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है या जो हमने काम करा है तो एनर्जी इट इज द फॉर्म ऑफ हीट या हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो H/T अपन लोग लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर एनर्जी है, हीट क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। तो क्या मैं ऐसे डाल सकता हूं क्या? E/T बिल्कुल डाल सकता हूं। तो अगर मैं अच्छी तरीके से देखूं और आपसे पूछूं कि E इक्वल टू क्या होगा? E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड T स्टैंड फॉर टाइम, H स्टैंड फॉर हीट एनर्जी। जिनका फॉर्मूला आपने देखा था H इक्वल टू I²RT, या E का फॉर्मूला क्या देखा था? I²RT। या W इक्वल टू क्या देखा था? इलेक्ट्रिक। अगर ये W क्या है तो ये आपका इलेक्ट्रिक वर्क डन है। तो E इक्वल टू क्या होगा? यहां से आप गौर करके देखो तो E इक्वल टू P/T होगा क्या? बिल्कुल होगा P/T। तो इसे आप एक ब्रैकेट में बंद कर लो या इसे आप एक बॉक्स में बंद कर लो। अब आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, तो
अगर मैं इनका यूनिट पूछना चाहूंगा, ये है क्या, तो ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी। पी आपका क्या है? पी आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है। इलेक्ट्रिक प्रेशर, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर। और टी क्या है आपका? टाइम है। क्या है आपका? टाइम है। तो अब रहा बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का सिंपली अगर मैं यूनिट पूछना चाहूंगा आपसे, तो यहां पर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट। तो गौर करके देखो, पावर का हमने लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 14 में पावर का यूनिट अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। तो पावर का यूनिट क्या होता है? यानी यूनिट ऑफ, ध्यान से देखना, यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई। तो ई का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो पावर का क्या है? वाट, वाट, ठीक है। और टाइम का क्या है? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। और वाट सेकेंड को अपन लोग क्या बोलते हैं? वाट सेकेंड को अपन लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। अब रहा बात, ये तो ऐसा यूनिट हुआ, बट हमने क्या बताया था कि लास्ट लेक्चर में भी आपका बिग यूनिट ऑफ पावर बताया था। क्या बताया था? बिग यूनिट ऑफ पावर। सिमिलरली आज अपन लोग बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे। क्या देखेंगे? बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पावर का हमने बिग यूनिट क्या बताया था? तो पावर का हमने बिग यूनिट क्या बताया था? तो किलो वाट हमने बताया था, किलो वाट बताया था। और टाइम का बिग यूनिट क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? तो पावर इनटू टाइम। तो पावर का बिग यूनिट किलो वाट, टाइम का बिग यूनिट क्या हो जाएगा? तो आवर होगा। ठीक है। तो अब देखो सिंपली अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? देखो यहां पर स्मॉल के होता है और वाट का क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। और आवर का क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच कैपिटल, सॉरी स्मॉल एच अपन लोग लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी ये आपका यूनिट हो गया। ठीक है। कौन सा यूनिट? तो बिग यूनिट हो गया, बिग यूनिट। अब रहा बात, बिग यूनिट हमने यहां पर क्यों निकाला या बिग यूनिट हमने यहां पर क्यों समझा? तो देखो डोमेस्टिक सर्किट में या डोमेस्टिक या हाउसेज में या फैक्ट्रीज में अपन लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज नहीं करते हैं। वहां पर अपन लोग बिग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो चाहे वो डोमेस्टिक यूजेस के लिए हो, जैसे घरों के लिए, मॉल के लिए, शॉप के लिए, इत्यादि के लिए। तो हम लोग इसीलिए बिग यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का देखते हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रहा बात कि यहां पर हमने जो जूल बताया कि अगर कहीं कहीं पर यह भी पूछा जाता है कि डिफाइन 1 जूल, क्या डिफाइन करना है? डिफाइन 1 जूल। तो देखो 1 जूल क्या होगा? देखो ये भी आप समझ लीजिए, कहीं की बराबर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में आ जाते हैं कि डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या है? पहले देखो यहां फॉर्मूला से आप समझने की कोशिश करना। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। देखो एनर्जी को अपन लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी को अपन लोग इधर कंज्यूम करते हैं या अपन लोग प्रोड्यूस करते हैं। देखो एक्चुअली में अगर आप एनर्जी के कंसेप्ट को अगर एडवांस लेवल पे आप समझोगे तो एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वही यहां पर प्रोड्यूस या कंज्यूम का मतलब यह समझना कि उस फॉर्म से हम इस फॉर्म में अभी हम ट्रांसफॉर्म किए हैं, तो उसको हम यहां पर प्रोड्यूस बता रहे हैं। और कंज्यूम का क्या मतलब हुआ कि यहां से हमने किसी पर्टिकुलर डिवाइस या पर्टिकुलर मशीनरीज से हमने उस एनर्जी का इसमें यूज कर लिया है। और एनर्जी क्या हुआ? तो यहां से यहां पर वो स्टोर हो चुका है। एक्चुअली में एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड when 1 watt of electrical appliance, when 1 watt of appliance
1 watt ऑफ अप्लायंस यूज्ड फॉर कितना समय के लिए, तो 1 सेकेंड के लिए, फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, यहां पर ध्यान देखना, हमने एसआई यूनिट को अभी जूल समझने की कोशिश करा है, तो इसीलिए हमने जितने भी क्वांटिटी है उनका एसआई यूनिट में हम अभी बात करें। तो 1 जूल क्या है, जब 1 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं कितने समय के लिए, 1 सेकेंड के समय के लिए, तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना एनर्जी कंज्यूम करता है वो क्या कहलाता है, वो आपका 1 जूल कहलाता है। तो आई थिंक यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब रहा बात कि ये तो हमने 1 जूल समझा। अगर मैं यहां पर पूछूं कि देखो किलो वाट आवर है, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज 1 किलो वाट आवर, क्या होगा 1 किलो वाट आवर, इसे भी आप डिफाइन कर दो। तो देखो 1 किलो वाट आवर क्या हो सकता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम एनर्जी ऑफ कितना, तो एनर्जी ऑफ 1 किलो वाट फॉर कितना टाइम के लिए, तो फॉर 1 आवर के लिए। तो ध्यान से देख लेते हैं इसे भी, व्हेन एन अप्लायंस यूज्ड एनर्जी, सिंपली यहां पर अब समझो, वर्ड हमने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया, आप ओनली कंसेप्ट को पकड़ो। तो when an appliance used energy, चाहे वो कंज्यूम करता है या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी ऑफ 1 वाट 1 किलो वाट फॉर 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो का रेटिंग कितना है, जिनका रेटिंग मान लो 1 किलो वाट है, वो यूज कितने घंटे के लिए होता है, वो यूज 1 आवर के लिए होता है। तो जो एनर्जी कंज्यूम करा या जो एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस करा वो क्या कहलाता है, 1 किलो वाट आवर कहलाता है। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब रहा बात कि 1 किलो वाट और 1 जूल में हम लोग रिलेशन देखेंगे, किसमें रिलेशन देखेंगे, तो 1 किलो वाट आवर और 1 जूल में अपन लोग रिलेशन देखेंगे। तो चलिए अपन लोग रिलेशन देखते हैं। तो आई थिंक आपने इसे कॉपी कर लिया होगा, या नहीं कॉपी करा है तो कॉपी कर लीजिए या इनका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे इरेज कर सके। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा या पॉज का बटन दबाकर आपने इनका नोट डाउन कर लिया होगा अपने नोटबुक पर। तो अब चलिए अपन लोग इसे इरेज करते हैं और अपन लोग बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन 1 किलो वाट आवर एंड 1 जूल, या सिंपली किलो वाट आवर एंड जूल में रिलेशन अपन लोग देखेंगे। तो चलिए इनका स्नैपशॉट ले लीजिए, अब हम लोग इसे इरेज कर रहे हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, सिंपली अपन लोग ये समझ लेते हैं कि 1 किलो वाट को छोड़िए और 1 जूल को छोड़िए। अपन लोग अभी हेडिंग देख लेते हैं, किलो वाट आवर एंड जूल का देख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलो वाट आवर। ठीक है, ये भी एनर्जी का यूनिट है और ये भी एनर्जी का यूनिट है। अब अपन लोग ये जूल और किलो वाट आवर का रिलेशन देखेंगे। तो सिंपली ये हमें बताइए कि 1 वाट इक्वल टू होता क्या है, 1 वाट इक्वल टू होता क्या है। तो हमने बताया था कि 1 जूल यूज हो कितने समय के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो 1 वाट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल कितने समय के लिए, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं 1000 वाट पूछूं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा अपन लोग को, यहां पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहां पर 1 वाट था, यहां पर हमने 1000 वाट दिया, तो यहां पर अपन लोग क्या करेंगे, 1000 वाट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं पर अपन लोग गलत तो नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो हमने 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई करा। अब रहा बात क्या, इधर है क्या, तो इधर देखो 1 जूल लिखा गया है और नीचे में 1 सेकेंड लिखा गया। ठीक है, 1 लिखने से फिर कुछ फायदा नहीं, चाहे तो आप इसे इरेज भी कर सकते हो। तो अब ध्यान से देखो
कि 1000 को हमने इधर मल्टीप्लाई करा और 1000 को हमने इधर मल्टीप्लाई करा। तो गौर करके देखो 1000 को हम क्या बोलते हैं, तो इस 1000 को हम किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 को हम लोग किलो बोलते हैं। और इधर है क्या? तो वाट है, तो वाट लगा दीजिए। इक्वल टू होगा क्या? तो इक्वल टू देखो 1000 रहा, जूल रहा और इधर सेकेंड रहा। ठीक है, 1 को हमने सिंपली इरेज कर दिया। अब चलिए इधर आप आवर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इधर हमने आवर से मल्टीप्लाई करा, तो इधर भी हमको आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी हमने आवर से मल्टीप्लाई करा, तो देखो होगा क्या? तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होगा? तो ये तो 1000 है ही, तो ये तो 1000 रहा ही। अब देखो ये जूल है, तो ये तो हमने जूल को वैसे ही जूल में रहने दिया। ये सेकेंड है, तो सेकेंड को हमने वैसे ही रहने दिया। आवर हमने आवर से मल्टीप्लाई करा, इधर भी हमने आवर को इधर भी मल्टीप्लाई करा। तो 1 आवर इक्वल टू होता क्या है? तो 1 आवर इक्वल टू होता है आपका 60 इंटू 60 सेकेंड। क्या होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड, बिल्कुल यही होता है। तो इस सेकेंड से और इस सेकेंड से आप इधर उधर काट सकते हो। तो रहा बात क्या? तो रहा बात देखो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, देखो इधर 1000 है तो 1000 ही रहने दीजिए। इधर क्या हुआ? इधर देखो 60 जा कितना हुआ? तो 60 जा 3600 हुआ। ठीक है, और इधर है क्या? तो 1000 है, तो 1000 हमने दे दिया। है क्या यहाँ पर? तो जूल भी है यहाँ पर, जूल। ये सेकंड तो ये सेकंड कैंसिल हो गया। अब देखो 3 0 इधर और 2 0 इधर। हाँ, इधर तो हमने लिख दिया था, तो इधर हमने लिख दिया, तो यहां पर हमने इरेज कर दिया। अब सिंपली देखिए 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होगा? देखो 2 0 इधर है, 3 0 इधर है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 3 0 इधर 2 0 इधर, तो 10 टू दी पावर 5 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर एक डेसिमल पॉइंट हम इधर लेते हैं तो यहां पर 10 टू दी पावर 6 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हो गया? ये कुल मिलाकर अगर मैं सिंपली पूछूं तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होगा? तो देखो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्या हुआ? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। और 10 टू द पावर 6 को अगर आपने 9th क्लास को एडवांस लेवल पर प्रिपरेशन करा होगा तो आप देखोगे कि 10 टू द पावर 6 को अपन लोग मेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा बोलते हैं। तो या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल। या सिंपली आप 1 किलो वाट को आप ऐसे बोल सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो कहीं पर भी आपको ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है या ऑप्शन मिलता है तो आपको ये राइट ऑप्शन का टिक लगाना है। ठीक है, अब चलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉस्ट का कैलकुलेशन अभी अपन लोग सीखेंगे। यानी कहने का मतलब हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए या पॉज का बटन दबाकर आप इनका राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पर। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आई थिंक आपने इनका स्नैपशॉट या पॉज का बटन दबाकर आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो चलिए अब हेडिंग लगाते हैं हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हेडिंग लगाइए हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या होगा? How to calculate the cost of electric energy. How to calculate the cost of electric energy. अब यहां पर कैलकुलेट तो कॉस्ट को करेंगे, पहले मैं ये समझ लेता हूं कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरली यूज कहां पर होता है।
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज used in houses, factories, etc. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हाउस में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, शॉप में यूज होता है, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है। तो ढेर सारे प्लेसेस ऐसे हैं, यानी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अपन लोग लाइफ का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का आई थिंक आपने यूज समझ गया। अब चलिए अपन लोग इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन लोग किससे मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय किससे? वाट आवर मीटर डिवाइस से, वाट आवर मीटर डिवाइस से। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन से डिवाइस से मेजर करा जाता है? तो वाट आवर मीटर के डिवाइस से इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरली अपन लोग मेजर करते हैं। अब ये जो मेजर करते हैं किस यूनिट में या किस के टर्म में अपन लोग मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन मेजर्ड इन किस में? तो किलो वाट आवर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में अपन लोग मेजर करते हैं? तो किलो वाट आवर में अपन लोग जनरली इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं। अब रहा बात कि ये वाट आवर मीटर जो डिवाइसेस है, वाट आवर मीटर डिवाइसेस हैं, इनको सिंपली अपन लोग क्या बोलते हैं? यानी वाट आवर मीटर डिवाइस commonly called as क्या चीज? जनरली ये वाट आवर मीटर डिवाइस है, इसको अपन लोग जनरली या लेमैन के लैंग्वेज में या जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं? इसे अपन लोग इलेक्ट्रिक मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, बारी बारी से एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से देखना। यहां पर मैं श्योर हूं कि आप ईच कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और अगर टोटल आपने प्रॉब्लम को देख लिया तो आई होप आपका बिल कैसे आता है या कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो। तो देखो, ये तो हमने किससे मेजर करा या उसको जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं, ये अपन लोगों ने देखा। चलिए, ये तो मीटर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक मीटर अपन लोग इसे जनरली बोलते हैं। अब रहा बात, इलेक्ट्रिक मीटर तो अपन लोगों ने देख लिया। अब जनरली इसे कौन इंस्टॉल्ड करता है या किसके द्वारा ये इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड करा जाता है? तो इसे स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करता है। कहां पर? तो एवरी हाउसेस में, which is installed by state board of electricity state board of electricity in every houses ठीक है। एवरी हाउसेज में स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसे इंस्टॉल करवाता है या इसके द्वारा करवाया जाता है। अब रहा बात कि इस इलेक्ट्रिक मीटर को कहां पर इंस्टॉल करते हैं? तो दिस इलेक्ट्रिक मीटर इज इंस्टॉल्ड कहां पर? तो बिफोर द मेन स्विच, मेन स्विच। अब रहा बात कि इस इलेक्ट्रिक मीटर को
मेन स्विच से पहले ही क्यों इंस्टॉल करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर आप इस कंसेप्ट को जरा केयरफुली लिसन करना। इसलिए इसको इंस्टॉल करते हैं बिफोर मेन स्विच से, ताकि ऑल द अप्लायंस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो ड्रॉ करता है कहां से, तो पावर सप्लाई से, तो वो पावर सप्लाई से जो करंट ड्रॉ करा जाता है ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, तो वो करंट इस इलेक्ट्रिक मीटर से पास करे, और जब पास करेगा तभी तो हम लोग उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। तो बिफोर द मेन स्विच, सो दैट all the current will pass या flow through it। तो आई थिंक आपने यहां तक इजी वे में समझ गए हैं जो भी हमने यहां तक कंसेप्ट दिया है। तो ये तो रहा यहां तक इंस्टॉलेशन क्या है इलेक्ट्रिक मीटर। अब अपन लोग जो मेन पॉइंट है कैसे अपन लोग कॉस्ट को फाइंड करेंगे उसके बारे में अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए रीडिंग वगैरह लेंगे, तो मैं चाहूंगा कि इनका आप स्नैपशॉट ले लीजिए या पॉज का बटन दबाकर आप इनका कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक पर। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या सब हो सकता है। तो अब हमने इंस्टॉलेशन वगैरह तो देख लिया। अब अपना जो मेन पॉइंट था उस पॉइंट पर अपन लोग अब चलेंगे। क्या मेन पॉइंट था, तो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग मीटर का रीडिंग लेते हैं। नाउ द मीटर रीडिंग at the beginning and at the end of the month are noted। कहने का मतलब किसी भी मंथ के बिगिनिंग में और मंथ के एंड में हम मीटर का रीडिंग लेते हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस मीटर रीडिंग का डिफरेंस देखते हैं। क्या, तो फाइनल रीडिंग माइनस बिगिनिंग रीडिंग या फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग देखते हैं। तो नाउ द डिफरेंस इन द रीडिंग, लिखिए डिफरेंस in the reading gives क्या चीज, gives the energy consumption in that month। ठीक है, हमने जो ये बिगिनिंग और एंड ऑफ द मंथ का ये जो नोट डाउन करा है बाय इलेक्ट्रिक मीटर से, उसका डिफरेंस अपन लोग देखते हैं। तो जो डिफरेंस होता है वही गिव्स देता है क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन। वही क्या देता है, इलेक्ट्रिक कंजप्शन। किस में, तो उस पर्टिकुलर मंथ में। अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। क्या पॉइंट्स बताऊंगा, ये हमने जो मंथ बताया है कि एनर्जी कंजप्शन हुआ, किस में एनर्जी कंजप्शन होगा, तो हमने बताया था कि एनर्जी कंजप्शन होता है कंप्लीटली मंथ का हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर एनर्जी का यूनिट कौन सा लेंगे, तो एनर्जी का यहां पर यूनिट हम लोग बिग यूनिट लेंगे। तो बिग यूनिट क्या होता है, तो बिग यूनिट आपका होता है इन वाट आवर में। ठीक है, वाट आवर में अपन लोग लेंगे। तो ये एनर्जी का बिग यूनिट है। क्या यूनिट है, ये बिग यूनिट है, वाट आवर। तो यहां पर एक बात मैं बताऊंगा कि 1 किलो वाट आवर को, ध्यान से देखना, 1 किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। याद रखना, 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो यहां पर एक बात और समझना कि ये पर यूनिट का जो कॉस्ट होता है,
यहाँ पर 1 यूनिट का जो कॉस्ट होता है वो ईच सिटी में डिफरेंट हो सकता है। टाइम के चेंज होने पर भी यूनिट का जो कॉस्ट फिक्स करा जाता है स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, वो भी आपका वेरी करते रहता है। यानी द फिक्स रेट ऑफ यूनिट, द फिक्स्ड रेट ऑफ यूनिट, अब ये 1 यूनिट का पैसा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बांध दिया जाता है। कौन सा गवर्नमेंट? तो स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बांध दिया जाता है कि इस शहर में इतना पर यूनिट का कॉस्ट चार्ज है, और वो चार्ज कभी भी इस मंथ इतना हो सकता है, अगली मंथ उतना हो सकता है, या वेरी वो कर सकता है। या मान लो कि इस शहर में ये कॉस्ट इतना है, दूसरी शहर में वही बोर्ड, मान लो मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तो बिहार में मान लो कि दरभंगा में इलेक्ट्रिसिटी, मान लो दरभंगा में पर यूनिट का चार्ज 5 रुपए है, तो मैं भी दूसरी शहर में, अगर मैं एग्जांपल ले लूं कुछ दूसरा शहर लाइक पटना हो गया, तो पटना में पर यूनिट चार्ज का कितने कॉस्ट होगा, मान लो 6 रुपीज हो सकता है। वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि डिफरेंट सिटी में पर यूनिट चार्ज डिफरेंट हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टेट में सारे सिटी का एक ही इलेक्ट्रिक चार्ज हो, यानी पर यूनिट चार्ज जो है वो सेम हो। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि द फिक्स रेट ऑफ यूनिट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ या स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो पर यूनिट चार्ज है या 1 यूनिट का चार्ज, यानी हम क्या बता रहे हैं कि 1 यूनिट, ध्यान से देखना फिर से, 1 यूनिट का चार्ज मान लो क्या दे सकता है, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं कि 1 यूनिट चार्ज क्या दे सकता है, मान लो 5 रुपए दे सकता है। मान लो कि हमने बताया कि दरभंगा में पर यूनिट चार्ज कितना हो गया, 5 रुपए हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 किलोवाट आवर यूज करते हैं, 1 किलोवाट आवर अगर यूज करते हैं, तो आपको चार्ज कितने पे करने पड़ेंगे, यानी दैट इज कितने पे करने पड़ेंगे, ₹5 आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक आपने यहां पर हमने जो एग्जांपल के थ्रू समझाया, तो ये भी आप समझ रहे होंगे। तो देखो पर यूनिट चार्ज क्या हो गया, पर यूनिट चार्ज 5 हुआ। दैट मीन्स कि इफ वी यूज 1 किलोवाट, then we have to pay how much of amount, then we have to pay the amount of 5 rupees। तो ये इनका कुछ एग्जांपल हुआ। अब देखो द रेट क्या चीज, तो पर यूनिट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वैरी, ये वैरी का मतलब हुआ बदल सकता है, में वैरी टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस, ठीक है। प्लेस टू प्लेस वो बदल सकता है या टाइम टू टाइम बदल सकता है। अब रहा बात कि ये तो हमने यूनिट का अभी कुछ कॉस्ट बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा पर यूनिट का चार्ज इतना रुपीस फिक्स करा जाता है या डिसाइड करा जाता है। अब हम लोग कॉस्ट एक्चुअली में निकालेंगे कैसे, तो हम लोग तो देख चुके हैं ऑलरेडी कि बिगिनिंग में कितना रीडिंग था और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ कितना रीडिंग था। तो मान लो कि 18,000 वाट आवर हमने एनर्जी को यूज करा। मान लो कि जनवरी में हमने कितना यूज करा, 18,000 वाट आवर को हमने यूज करा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18,000 वाट आवर इक्वल टू क्या हो गया, तो 18,000 वाट आवर इक्वल टू 18 किलो वाट आवर हुआ। बिल्कुल हुआ क्या, बिल्कुल। तो देखो
एक यूनिट को अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट को अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये 18 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हुआ, तो 18 किलोवाट आवर इक्वल टू 18 यूनिट हुआ। तो पर यूनिट का चार्ज कितने रखा जाता है, पर यूनिट का चार्ज हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि पर यूनिट का चार्ज रखा जाता है 5 रुपीज। तो उस पर्टिकुलर मंथ में कितना कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। तो 5 कॉस्ट पर यूनिट का हुआ, हमने 18 यूज करा है, तो 18 इंटू 5 क्या हो गया, 18 इंटू 5 यानी 18 5 जा 90 रुपीज हमको पे करने पड़ेंगे। हमें कितना पे करना पड़ेगा, 90 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो चलिए जो भी पहले इसे कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद अपन लोग एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे मैं बता देता हूं, द फिक्स्ड रेट ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक्स या फिक्स रेट ऑफ यूनिट चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय difference of meter reading। बट यहां पर मीटर रीडिंग कैसा होना चाहिए, मीटर रीडिंग आपका किलोवाट आवर में होना चाहिए। मीटर रीडिंग शुड बी इन किसमें, तो किलोवाट आवर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, किलोवाट आवर में। है तो ठीक है मीटर रीडिंग किलोवाट आवर में, नहीं तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर रीडिंग को किलोवाट आवर में। पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, द फिक्स रेट ऑफ यूनिट चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय विथ व्हाट, तो इज मल्टीप्लाइड विथ द डिफरेंस ऑफ मीटर रीडिंग। तो अब चलिए अपन लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपका और भी कंसेप्ट जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए। अगर स्नैपशॉट ले लिए हैं तो मैं इसे इरेज करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज आप फिर से पॉज का बटन दबाकर आप इन्हें कॉपी कर लो अपने नोटबुक पर। तो अब चलिए मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो अब चलिए अपन लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, सच दैट अपन लोग का जो भी कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहले ओवरली क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर मंथ में एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिनका कुछ रेजिस्टेंस है जो कि 220 वोल्टेज पर अप्लाई करा गया है। ठीक है, उस अप्लायंस को यानी उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हमें डेली यूज करना पड़ता है 3 आवर के लिए, और पर यूनिट चार्ज जो है आपका वो 2 रुपीज है। कितना है, पर यूनिट चार्ज आपका 2 रुपीज है। तो आपको फाइंड करना है उस पर्टिकुलर मंथ में कि कितना हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा। यानी व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मान लेते हैं कि कोई भी मंथ, फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मान लो हमने मार्च मंथ के लिए बात करा है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ, या डायरेक्ट में अप्लायंस का नाम दे देता हूं, ऑफ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस मान लो 60.5 ओम का हमने रेजिस्टेंस दे दिया, ऑफ रेजिस्टेंस 60.5 वोल्ट टू मेन सप्लाई कितना 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट फॉर डेली uses of heater 3 आवर डेली यूज करते हैं, 3 आवर डेली। if the unit charge is rupees
₹2 है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, फाइंड कॉस्ट। हो गया, क्वेश्चन तो इतना ही है। तो हमने यहां पर क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया है। अब चलिए अपन लोग इजी वे में कैसे इसे सोल्व करेंगे अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहां पर स्टेप लूंगा आपको भी वैसे वैसे ही स्टेप लेना है। तो देखो है क्या, पहले मैं गिवन डाटा को देख लेता हूं। देखो कितना वोल्टेज अप्लाई करा गया है, 220 वोल्ट अप्लाई करा गया है जो कि हमें पावर लाइन से मिलता है, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस का वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो आपका 60.5 ओम का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना। उस अप्लायंस को डेली कितने घंटा यूज करा जाता है, डेली 3 आवर यूज करा जाता है। कितना घंटा यूज करा जाता है, डेली 3 आवर यूज करे जाते हैं। अब रहा बात कितने पैसे हमें देना पड़ेगा, हमने जो मार्च मंथ में इलेक्ट्रिक यूज करा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो देखो सबसे पहले अपन लोग पावर निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू क्या होगा, देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, तो इनके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट यहां पर गिवन डाटा क्या क्या है, यहां पर गिवन डाटा आपका वोल्टेज है और आपका रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस में पावर इक्वल टू क्या होता है, तो V²/R होता है। तो देखो क्या है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट का स्क्वायर/R, R कितना है आपका 60.5, ठीक है। चलिए तो पावर आपका कितना निकला। तो जब आप इसे कैलकुलेट फर्दर करते हो तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 800 वाट मिलता है। कितना मिलता है, 800 वाट मिलता है। अब चलिए पावर तो अपने को मिल चुका है, अपने को चाहिए क्या, अपने को पहले ये फाइंड करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में हमने कितना एनर्जी को कंज्यूम करा है। तो चलिए देख लेते हैं कितना एनर्जी कंज्यूम करा है। तो E इक्वल टू क्या होता है, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या होता है पावर के टर्म में, तो पावर इंटू टाइम। क्या होता है, पावर इंटू टाइम। देखो पावर कितना है, 800 दिया गया है, 800 जो हमने निकाला टाइम। अब देखो हमें ये बताओ कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर आपका 800 वाट है, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अपन लोग यूज कितने घंटा करते हैं, तो यूज अपन लोग 3 आवर यूज करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखना कि हम इस आवर को सेकेंड वगैरह में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपन लोग अभी कॉमर्शियल यूनिट निकाल रहे हैं। कॉमर्शियल यूनिट किस में होता है, तो वाट आवर में होता है, याद रखना। तो इसीलिए वाट है और आवर है। तो कितना हुआ ये देखो, 8 3 24, इस पर 2 0 है तो 2 0 हमने डाल दिया, तो ये कितना हो गया, वाट आवर। कितना हो गया, वाट आवर, ठीक है। बट ये तो रहा एक दिन के लिए हमने 3 आवर यूज करा, बट क्या रहा है कि हम डेली उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 3 आवर यूज करते हैं। तो कितने दिनों के लिए निकालना है, तो मार्च मंथ के लिए निकालना है। यहां पर देखो मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च मंथ में कितने दिन होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअली में मार्च मंथ में कितना दिन होता है। तो देखो सिंपली लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर मंथ दिया जाता है, पर्टिकुलर मेंशन कर दिया जाता है, तो आपको वहां पर डे को भी इंक्लूड करना है कि कितना दिन होता है। सपोज करो कि यहां पर मार्च दे रखा गया है, तो मार्च में आप 30 मत लिखोगे। क्यों, क्योंकि देखो 30 डे है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो 30 डे का मंथ ओनली सितंबर होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है और नवंबर होता है, एंड रेस्ट आर 31 डेज। तो जितने भी और होता है 31 डेज होता है, एक्सेप्ट ऑफ फरवरी। तो देखो मार्च कितना दिन का होगा, तो मार्च आपका 31 दिन का होगा। तो 4 मंथ ऑफ, देखो 4 मंथ ऑफ मार्च, अगर मंथ का नाम अगर मेंशन नहीं करा गया है तो आप 30 डे अप्लाई कर सकते हो। अगर मंथ का नाम मेंशन कर दिया गया है तो वहां पर आपको डे भी गिनती में रखना पड़ेगा कि उस मंथ में कितना दिन होता है। तो यहां पर मार्च दिया गया है, तो फॉर द मंथ ऑफ मार्च एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, देखो इतना तो ऑलरेडी 1 डे में है, तो 31 डेज में कितना होगा, तो देखो 2400 है ही, और 31 डेज हमने मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें मार्च का निकलेगा। ये क्या हो गया, वाट आवर में हो गया, या वाट आवर में हो गया, ठीक है। ये तो हमने सिंपली बताया। अभी मान लो फर्दर इजी कैलकुलेशन के लिए मैं यहां पर 30 डेज लिख देता हूं, ठीक है। अदरवाइज फॉर इजी कैलकुलेशन
अदरवाइज मार्च का डे कितना होता है, 31 डेज होता है, ठीक है, 31 डेज होता है। तो मैं यहाँ पे फर्दर इजी कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे 30 डे लिख रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और 7, यानी 2 0 तो इधर वाला है ये दोनों और 1 0 इधर है, यानी इतना वाट आवर रहा, ठीक है। बट जब भी अपन लोग कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले अपन लोग को ये जितना एनर्जी हमने कंज्यूम करा है उसे अपन लोग पहले किलो वाट आवर में कन्वर्ट करते हैं। कितने में कन्वर्ट करते हैं, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 72,000 वाट आवर है, तो इसे किलो वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 72 किलो वाट आवर हो गया। कितना हो गया, 72 किलो वाट आवर हो गया। अब पर यूनिट हमें दिया कितना गया है, पर यूनिट हमें 2 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है, हमें 2 रुपए दिया गया है। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट आवर होता है। तो नाउ कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट इंटू मल्टीप्लाइड बाय फिक्स रेट। तो कितना हो गया, 72 यूनिट इंटू कॉस्ट कितना हो गया, 2 रुपीज हो गया। यानी कितना हमें पे करना पड़ेगा, देखो 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14 1 15, यानी आपको पे करना पड़ेगा कितना, तो 154 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, 154 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे 30 डेज के लिए, जब हम हीटर को 3 आवर डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ एक प्रॉब्लम था। अब चलिए अपन लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आपको अगर यहां पर लेक्चर इजी लगता है तो आप लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, 1.5 डाल सकते हो, 1.7 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, जितना आपका कंफर्टेबल स्पीड लगता है उतने पर आप रख सकते हो। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को समझ गया होगा और कॉपी कर लिया होगा। अब अपन लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। पहले इसे मैं इरेज करूंगा। अब चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं, पहले क्वेश्चन को आप ओरली समझ लो। हमें कॉस्ट फाइंड करना है, एक मंथ में हमने कितना एनर्जी को यूज करा है उनका। कब, मान लो कि 10 बल्ब है, कौन सा बल्ब, तो कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब हो जिनका वाट रेटिंग आपका 60 वाट है और 10 बल्ब को हमने यूज करा। कितने घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए हमने डेली यूज करा, ठीक है। यानी 10 बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटा अपन लोग यूज करते हैं डेली। और एक हीटर भी है जिसे हम यूज करता हूं 2 घंटे पर डे। मैं यूज करता हूं कितने घंटे, 2 घंटे एक हीटर को। और उस हीटर का वाट, उस हीटर का रेटिंग कितना है, तो उस हीटर का रेटिंग आपका 1000 वाट है। अगर पर यूनिट चार्ज आपसे 5 रुपए लिए जाते हैं तो आपको यह फाइंड करना है कि हमें कितना पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो चलिए क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, इसके बाद अपन लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। What will be the cost of electric energy if the following appliances are used? ठीक है, following appliances are used and if per unit is कितना है, मान लीजिए रुपीज 5। तो कौन सा appliance है, मान लीजिए एक appliance है हीटर ऑफ 1000 वाट, 1000 वाट हीटर ऑफ 1000 वाट डेली 4 आवर 4 2 आवर, ठीक है। दूसरा क्या है, मान लीजिए बल्ब ऑफ 60 वाट, 60 वाट डेली 4 कितने 5 डेली, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा कोई भी पर्टिकुलर मंथ में। तो चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे अपन लोग सोल्व करेंगे। टोटल एनर्जी पहले अपन लोग निकाल लेते हैं, कितना हमने कंज्यूम करा है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इसका कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ 1 मंथ में और इस सेक्शन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ 1 मंथ में। तो देखो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर डायरेक्टली यहां पे मैं 1 मंथ के लिए ही निकालता हूं। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर फॉर ए मंथ, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो पावर कितना हुआ है, पावर आपका 1000 वाट का हीटर है। कितने टाइम मैं डेली यूज करता हूं, 2 घंटे मैं डेली यूज करता हूं, तो 2 आवर, ठीक है। अब देखो ये तो एक दिन में 2 घंटे यूज करता हूं, बट हमें एक मंथ के लिए निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। हम यहां पर वाट आवर में रखेंगे एनर्जी को, क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट
हम अभी पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो वाट आवर होता है। तो इसीलिए हमने वाट आवर में फाइंड कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, तो कितने हो गया 6, 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0, तो क्या हो जाएगा 40, इतना वाट आवर। ओके, नाउ 10 बल्ब भी है, 60 वाट का है, डेली यूज करते हैं 5 घंटा। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, ठीक है। तो कितना वाट हो गया, देखो 10 बल्ब है, ईच बल्ब 60 वाट का, तो 10 बल्ब कितने वाट का हो गया, 600 वाट का हो गया। तो 600 यानी एनर्जी कितना हो गया, टोटल वाट कितना हो गया, यानी 10:60, ये तो इनका पावर हो गया इतना वाट का। टाइम कितना है, 5 घंटे में डेली यूज करता हूं। ये तो एक दिन के लिए हुआ, बट अपने को फाइंड करना 30 डेज के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये कितना हो गया, देखो 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, ध्यान से देखते चलो, मल्टीप्लीकेशन में 90, हमने 90 दिया, और 1 0 1 0 कितना हो गया 2 0, ठीक है। और 1 0 इधर है, तो 1 0 इतना, ये हो गया आपका वाट आवर में, यानी 90,000 वाट आवर हुआ, ठीक है। जब मैं इसे इन किलो वाट आवर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं किलो वाट आवर में कन्वर्ट करता हूं तो देखो ये आई थिंक 90 किलो वाट आवर होगा। और इनका जब मैं कन्वर्सन करता हूं किलो वाट आवर में तो कितना हो जाएगा, ये 60 किलो वाट आवर होगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, नाउ टोटल एनर्जी कितना हुआ, तो 90 किलोवाट और 60 किलोवाट, तो कितना हो गया 90 और 60 कितना हो गया 150 किलोवाट आवर हो गया, ठीक है। तो 150 किलोवाट आवर इक्वल टू यूनिट कितना होगा, अगर मैं इसे यूनिट में कन्वर्सन करूंगा तो 150 यूनिट होगा, ठीक है। और पर यूनिट का चार्ज हमसे कितना वसूला जाता है, पर यूनिट का चार्ज हमसे वसूला जाता है, देखो ₹5। सो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट विच आई हैव टू पे, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखो 150 यूनिट हो गया, 150 इनटू कितना है 5 है, तो देखो कितना हो गया। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो 750 रुपीज मिलता है, 750 रुपीज मिलता है। तो 750 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा 1 मंथ के लिए, अगर पर यूनिट चार्ज 5 रुपीज हो। और जब हम 1000 वाट का हीटर 2 घंटे के लिए यूज करता हूं और 10 बल्ब जिसका वाट रेटिंग है 60 वाट, जिसे मैं डेली 5 आवर के लिए यूज करता हूं, तो हमें 750 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन भी समझ गया, अगर समझ गया तो इसे आप कॉपी कर सकते हो पॉज का बटन दबाकर। अब चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप ईच क्वेश्चन को बारीकी से देखना कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच वी गाइज हैव कंज्यूम्ड इन आवर हाउसेज और फैक्ट्रीज और शॉप और ETC। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, आई थिंक आपने इसका कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब चलिए अपन लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना और कैसे अपन लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये भी आप इजी वे में समझ जाओगे अगर आपने यहाँ पर अटेंशन दिया तो चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आपको ओरली समझा दूं। मान लो कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसे अपन लोग लेमैन की लैंग्वेज में फ्रीज बोलते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है यानी एक फ्रीज है जिनका पावर रेटिंग कितना है, जिनका पावर रेटिंग आपका 350 वाट का है, ठीक है। उस 350 वाट का रेफ्रिजरेटर को मैं यूज करता हूं 10 घंटे डेली। याद रखना 350 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है या फ्रीज है जिसे मैं 10 घंटे डेली यूज करता हूं। अब हमसे पूछा जाता है कि 30 डे के बाद आपको ओनली रेफ्रिजरेटर यूज करने के बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप 10 घंटे डेली रेफ्रिजरेटर को यूज करते हो और पर यूनिट चार्ज अगर आपसे ₹3.40 वसूला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए रेफ्रिजरेटर ऑफ 350
वाट पावर रेटिंग एक रेफ्रिजरेटर है जिनका पावर रेटिंग आपका 350 वाट है, रन्स डेली 10 आवर। वो डेली रन होता है कितना, 10 घंटे के लिए डेली हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट इफ आई यूज 30 days if per unit charge is कितना, तो ₹3.40 यानी 3 रुपये 40 पैसे से पर यूनिट हमें लिया जाता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि हमसे कितना पैसा लेगा अगर मैं रेफ्रिजरेटर को, जिसका वाट आपका 350 है, मैं 10 घंटे डेली यूज करता हूं, तो कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। चलिए देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग पावर तो आपको मालूम है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। तो लेट डू दैट कैलकुलेशन, P इंटू टी। तो पावर कितना है, तो पावर आपका 350 है। टाइम कितना है, तो टाइम 10 आवर डेली है। तो 10 आवर डेली हमने मल्टीप्लाई करा। मैं एक ही बार में यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, कितने दिनों के लिए, तो 30 डेज के लिए। तो ये एनर्जी का किस में यूनिट हुआ, तो ये एनर्जी का यूनिट हुआ वाट। देखो पावर है, आवर है, तो आवर है, कितना दिन है, तो इस 30 डेज का 10 आवर डेली, तो वाट आवर हुआ, ठीक है। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो 3 5 जा 15, कैरी 1 और 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी, तो क्या हो गया 105 एंड 10 10 एंड 10, क्या हो जाएगा 30 वाट आवर। नाउ इसको मैं अगर किलो वाट आवर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तभी तो ये किलो वाट आवर में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होएगा। तो चलिए इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 105 किलो वाट आवर हो जाएगा, ठीक है। ये 105 किलो वाट आवर, तो ये हमारा हुआ एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है किसके द्वारा, रेफ्रिजरेटर के द्वारा 30 डे में। अब हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट कितना हमें पे करना पड़ेगा, कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा किसका, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि रेफ्रिजरेटर ने इतना कंज्यूम करा है। तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, यूनिट इनटू जितना यूनिट है और जो यूनिट का फिक्स्ड रेट है। तो फिक्स्ड रेट कितना है 340 यानी 3.40। क्या है यूनिट आपका, देखो 105 किलो वाट आवर है, तो 105 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना यूनिट, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो 105 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना यूनिट, तो 105 यूनिट हो जाएगा। तो 105 इंटू 3.40। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो देखो कितना हो जाएगा, सिंपली 357 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं, 357 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं, यानी बिल्कुल यानी लगभग 3.5 रुपीज। ये हो गया 105 यूनिट, बिल्कुल यही होएगा, इतना रुपीज हमको पे करने पड़ते हैं। देख लेना कितना कैलकुलेशन होता है, मे बी आवर कैलकुलेशन इज रॉन्ग। तो इतना रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। तो ये रहा एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। अब चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी यहाँ पर आपको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर अब एससी वर्मा का ही क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट करा कि जैसा कि हमने आपको बताया है इनिशियली ही कि यहाँ का ईच लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है आपका एनसीईआरटी और एससी वर्मा। तो मैं यहाँ पर अभी एससी वर्मा का क्वेश्चन उठाऊंगा। तो चलिए एससी वर्मा का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग सोल्व प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो सोल्व प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना नंबर, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 4.9। एचसीबी
HCB solve एग्जाम्पल। कितना? क्वेश्चन नंबर 4.9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? तो कह रहा कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज 3 रुपीज पर यूनिट, यानी किसी शहर में इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट क्या है? 3 रुपीज है। तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in a town is क्या है? 3 रुपीज पर यूनिट है। 3 रुपीज पर यूनिट है, रुपीज 3 पर यूनिट है। ठीक है। कैलकुलेट द cost of running an 80-watt fan for 10 hour a day, 10 hour a day, यानी एक दिन में मैं यूज करता हूं उस 80 वाट फैन को कितना? 10 घंटे यूज करता हूं। तो फॉर द होल मंथ ऑफ जून, फॉर द होल मंथ ऑफ जून। चलिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि किसी शहर में पर यूनिट चार्ज आपसे 3 रुपए लिया जाता है। एक 80 वाट का फैन है। कितना वाट का? 80 वाट का एक फैन है जिसे यूज करते हैं डेली 10 आवर। तो आपको फाइंड करना है कि जून मंथ में कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं तो कितना हमें जून मंथ में पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या बताया था कि एनर्जी को निकाल लेते हैं किसमें? किलो वाट आवर में निकालते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? तो एनर्जी इक्वल टू आपका पावर इनटू टाइम होता है। तो पावर क्या है? 80 वाट का है। तो 80 वाट, टाइम कितना है? तो टाइम आपका 10 आवर है, 10 आवर है पर डे। बट हमसे पूछ रहा है जून मंथ में, तो जून मंथ में कितना दिन होता है? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 30 डे है। सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो जून कितना दिन का हुआ? 30 डेज का हुआ। तो 30 डेज। तो ये हो गया आपका एनर्जी इन वाट आवर। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 83 का कितना हुआ? 24। तो देखो 101010 तो कितना हो गया? देखो 83 जा 24 और 101010 तो 30। ये वाट आवर। इतना वाट आवर हमने जून में फैन को चलाने में यूज करा है या कंज्यूम करा। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसे हमें किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे? इसको अपन लोग 1000 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि किलो वाट आवर में अपन को कन्वर्ट करना है। तो 24 किलो वाट आवर। याद रखना ये स्मॉल के होगा, यहां पर कैपिटल डब्ल्यू होगा, यहां पर स्मॉल एच होगा। ये एग्जैक्ट सिंबल का ये सिग्निफिकेंट है। याद रखना एग्जैक्ट सिंबल है किसका? तो यूनिट का। तो चलिए इतना किलो वाट आवर हुआ। और हम जानते हैं कि एक यूनिट इक्वल टू क्या होता है? तो 1 किलो वाट आवर होता है। तो कहने का मतलब यहां पर हमें इजी वे में हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं कि यहां पर 24 यूनिट हुआ, क्योंकि 24 किलो वाट आवर है। तो यानी एक यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, इसीलिए 24 किलो वाट आवर इक्वल टू 24 यूनिट, इक्वल टू 24 यूनिट। नाउ कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? नाउ कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट इक्वल टू यूनिट इंटू फिक्स रेट। तो यानी 24 इंटू फिक्स रेट। फिक्स रेट कितना है? फिक्स रेट आपका 3 है। यानी 24 3 जा कितना हो गया? 72 रुपीज। तो रुपीज 72 आपको पे करना पड़ेगा जून मंथ के एंड में, जब आप फैन को कितना वाट का है? 80 वाट का फैन है, पर डे आप 10 घंटे का यूज करते हो, जून मंथ में आपको इतना रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एससी वर्मा में ही एक आपका सोल्व प्रॉब्लम में है, ये तो एग्जांपल था।
सोल्व प्रॉब्लम में है। क्या क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपका है ए रूम हैज 2 ट्यूब लाइट। एक रूम में 2 ट्यूब लाइट है। तो पहले मैं चाहूंगा किसी आप कॉपी कर लो। आई होप आपने इनका कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसे पहले क्वेश्चन को राइट आउट करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर कैसे आप कैलकुलेट करोगे इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको याद रखना है कैसे। तो चलिए, ए रूम हैज 2 ट्यूब लाइट। तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 30 डेज। 30 डेज में आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना अपन लोग को पे करना पड़ेगा। तो देखो फैन कितना यूज करेगा, टीवी कितना यूज करेगा और बल्ब कितना यूज करेगा एनर्जी। पहले ये निकाल लेंगे, सभी को किलोवाट में अपन को निकालना, फिर फाइनली तीनों का एनर्जी एड अप कर लेंगे और जो टोटल एनर्जी निकलता है उसको अपन को किलोवाट में तो कन्वर्ट ऑलरेडी अपन ने कर रखा है, उससे देखेंगे कितना यूनिट है और उस यूनिट को अपन लोग फिक्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू होता क्या है? तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, फैन कितना है? तो फैन सबसे पहले देखो ट्यूबलाइट्स है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट्स। तो ट्यूबलाइट कितने ट्यूबलाइट है? 2 ट्यूबलाइट है और ईच ट्यूबलाइट कितना है? 40 वाट का। तो 2 ट्यूबलाइट कितने हो गया? 80 वाट का हो गया। तो 80 वाट लिख सकते हैं क्या पावर के बदले में? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने समय तक हम जलाते हैं ट्यूबलाइट को? ट्यूबलाइट हम जलाते हैं आपका 5 घंटा डेली। तो 5 घंटे, बट एक ही दिन तो अपन लोग नहीं जलाते हैं। कितने दिन जलाते हैं? 30 दिन जलाते हैं, तो इसीलिए 30। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120, तो 120 हो गया। तो देखो, तो ये तो रहा 120, इनका कर रहा हमने 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120। एक जीरो इधर है और एक जीरो इधर है, तो चलिए 2 जीरो अपन ने डाल दिया। तो ये तो हुआ आपका वाट आवर हुआ। कंज्यूम्ड बाय कितना? तो कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट्स, कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट्स, कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स। ठीक है, ट्यूबलाइट्स। ठीक है, अब चलिए फिर देख लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन। तो E इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। तो P इंटू टी इक्वल टू क्या होगा? P कितना है? तो P आपका 80 है। तो 80 वाट का फैन है ना? हाँ 80 वाट का है। कितने घंटा यूज करते हैं? 12 आवर यूज करते हैं। तो 12 आवर कितना दिन? 30 डेज। तो देखो कितना हो गया? 12 3 जा कितना हो गया? 12 3 जा 36 एंड 36 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाता है? तो 36 इंटू 8 इक्वल टू 288 होता है। कितना होता है? 288। एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, तो डालो दोनों जीरो, हमने डाल दिया। ये हुआ वाट आवर। ये कंज्यूम्ड बाय किसके द्वारा? तो कंज्यूम्ड बाय फैन के द्वारा। तो फैन। अब क्या है? टीवी के द्वारा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी। P कितना है? 60 इंटू टी कितना हो गया? 8 इंटू 30। 30 दिन तक हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा? देखो 8 3 जा 24 एंड 24 6 जा कितना हो गया? 92 हो गया। तो 192। बट एक जीरो इधर भी है, एक जीरो इधर भी है, तो डाल दीजिए दोनों जीरो। हाँ, ये तो हो गया वाट आवर में। ये हो गया किसके द्वारा? ये आपका कंज्यूम्ड बाय टीवी। तो टीवी डाल दीजिए। हाँ, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? टोटल एनर्जी देखो सिंपली अपन लोग
इन किलोवाट ही निकाल लेते हैं। तो ये किलोवाट में कितना हो गया, ये किलोवाट में 12 हुआ, ये किलोवाट में कितना हो गया, ये 28.8 हुआ, ये किलोवाट में कितना हुआ, 19.2 हो गया। तीनों को अपन लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, जब तीनों को अपन लोग ऐड करते हैं तो आ जाता है आपका 60 किलोवाट आवर टोटल। ये हो गया टोटल एनर्जी कितना हो गया, 60 किलोवाट आवर। हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट निकालना है, कितना पर यूनिट लेते हैं, हमसे लिया जाता है 3 रुपीज 10 पैसे। तो इंटू 3.10 क्या हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर ये कितने आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 186 रुपीज आता है। तो देख लीजिए कैलकुलेशन में भी आप मेरा रॉन्ग हो सकता है यहाँ, तो आप कैलकुलेट कर लो। तो ये तो था एससी वर्मा में। अब चलिए एक्सरसाइज में अपन लोग देख लेते हैं एससी वर्मा का एक्सरसाइज क्या है। तो एससी वर्मा का एक्सरसाइज आपका है, एक एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज एचसी भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर अ 60 वाट फैन इन 2 आवर। आपसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, यानी E आपको बताना है। तो E इक्वल टू होता है P इंटू टाइम। P आपको दे दिया गया है कितना है, तो P आपको दे दिया गया है 60 वाट का है। तो 60 वाट इंटू, छोड़िए हिंट मैं नहीं दूंगा, आप ट्राई करो। चलो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक हीटर है जो कि ड्रॉ करता है आपका 1100 वाट 220 वोल्ट पर है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर व्हेन इट इज ऑन कंडीशन। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कैलकुलेट द किलोवाट आवर कंज्यूम इन अ वीक। फिर आपसे एनर्जी पूछा जाता है। दूसरा फिर पूछा जाता है इसी में, इफ द हीटर इज डेली यूज्ड फॉर 4 आवर एट द रेटेड वोल्टेज, तो आपको फाइंड करना है कि कितना एनर्जी, यानी कितना एनर्जी को इन्होंने यूज करा है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर देखो कि पावर पावर सिंपली दे ही दिया गया है। तो पावर सिंपली दे दिया गया है और टाइम भी आपको दे दिया गया है, तो एनर्जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, यानी 220 वोल्ट आपका वो वैसे ही एक्स्ट्रा डाटा में दे दिया गया है। तो वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको एनर्जी निकालना है। तो 7 डेज के लिए, यानी 1 वीक है तो 7 डेज के लिए, तो 7 इंटू टाइम कितना डेली यूज करा जाता है, तो डेली आपको यूज करा जाता है 4 आवर। तो इन्हें 7 इंटू 4 इंटू 1100 वाट आपको ये करना है, तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि देखो ए बल्ब यूज्ड इन अ कार रेटेड ऑफ 12 वोल्ट 12 वोल्ट पर एक बल्ब को, यानी कार का बल्ब है जो कि कितना वाट का है, 48 वाट का है। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है वो आपको बताना है। व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, जब वो 12 वोल्ट का बैटरी पर कनेक्ट हो, और जब वो 6 वोल्ट के बैटरी पर कनेक्ट हो तब वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो देखो वोल्ट कितना भी हो बट वो एनर्जी उतना ही कंज्यूम करेगा, वोल्ट से यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू आपका ऑलरेडी 48 वाट का दे दिया गया है, सिंपली बल्ब वही रहेगा, यानी 48 वाट का ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये 2 डेटा देकर आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है। तो यानी ये वाट तो आपको दे ही दिया गया, 48 वाट का है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो आपको वो एनर्जी बताना है। तो एचसी वर्मा में ओनली 27, 28 और 29 क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर क्या है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12.3 है। 12.3 क्या है, क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक रेफ्रिजरेटर है 400 वाट का, 8 घंटे डेली यूज करा जाता है, 30 दिन के बाद कितना एनर्जी का हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा, यदि पर यूनिट हमें 3 रुपये पे करना पड़ता है। तो सिंपल, बहुत सा इजी है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर आपका है, एग्जाम्पल
12.13। बहुत इजी है, आपको एनर्जी का कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा जो कि हमने कंज्यूम करा है रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर किलोवाट आवर में निकाल लेना। सबसे पहले एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी 400 इंटू 8 आवर, यानी 400 गुन्ने 8 गुन्ने 30 दिन, यानी 30। जो भी आपका एनर्जी आता है उसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है और उस किलोवाट आवर का जो वैल्यू निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ये आपका एग्जाम्पल था, ये आपका एग्जाम्पल था। एक्सरसाइज में तो नहीं है, हाँ एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन है ही नहीं। एनर्जी पूछा जाता है, हाँ एनर्जी आप बता सकते हो, रेट तो पूछा नहीं जा रहा है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज का देख लेना 2, तो और तो क्वेश्चन है नहीं। और अगर आप दूसरी बुक फॉलो करते हो तो क्वेश्चन वगैरह देखो। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस करके एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। If this video is really useful for you, then hit a like button. If not, then hit the dislike button and say the reason why you dislike these videos. Thank you. Bye bye. Goodbye.